দিকে দাঁড়াই। ऑलरेडी आप वहाँ पे मीट भी किए थे, आप बोल रहे हैं कि बर्थडे में आए, पर एक क्राइसिस भी है, डोंट यू सी दैट? कोई क्राइसिस नहीं है। और वहाँ भी इस्कॉन मंदिर में भी महाराज ने वही बताया। और महाराज के बर्थडे में मैं सभी से मिलता हूँ। इस बार कल 12 बजे तक मैं भी व्यस्त था, तो आज भी पूरा दिन प्रोग्राम था। प्रोग्राम ख़त्म करके महाराज के पास आया हूँ। और एक रिश्ता तो होता ही है, और उस समय जन्मदिन के समय एक दूसरे को पास रहे तो पहुंचना, विश करना, ये हमारे कल्चर है। बाकी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। और हमारे आशा है त्रिपुरा के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी और त्रिपुरा माता की सरकार वो अच्छा से काम करेंगे। और मोदी जी और अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में सरकार 2018 में बना था, 23 में भी बने हैं। और हमारा जो काम है, महाराज का भी जो काम है, ओवरऑल सबका डेवलपमेंट करना, हमारे जनजातियों को डेवलपमेंट करना, वो हमने शुरू भी किया 2018 में। हमारा ही सरकार पहला है जो लाइवलीहुड के जनजाति के डेवलपमेंट के लिए 1300 करोड़ का फंड लाया था। तो उसमें सब में राजनीति नहीं देखना चाहिए। और महाराज त्रिपुरा माता का सुप्रीमो महाराज है, ठीक है। और उस बात पे आप मत जाइए। मुझे जहाँ तक लगता है जो महाराज इस विषय में जानते हैं, जो कैसे जनजाति का डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसका रास्ता क्या है, इसके बारे में महाराज और महाराज की पार्टी समय समय पर गृह मंत्री जी से भी बात किया है, मिले हैं। और उसी दिशा में हम मिलके काम करें। सर, मेन जो एक कंसर्न बार बार आ रहा है, मुझे पूरा इतना डाटा मजा में नहीं, त्रिपुरा में भी कुछ हुआ था, अरेस्ट कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। तो नॉर्मल जो अरेस्ट होता है वो है, कुछ अरेस्ट हुआ है। और ये स्वाभाविक है, ये हमारे स्टेट फॉरवर्ड है। जो रोहिंग्या जो अनुप्रवेशकारी है, जो जिसको ऑलरेडी 1940 में देश विभाजन करके दे दिया गया है, इनको इस देश में कोई जगह नहीं है भाई। ये इस देश में क्या करता है, बंगाल में क्या कर रहा है, असम में क्या कर रहा है, आपको सब मालूम है। बाकी सब कर्नाटका में क्या कर रहे हैं। तो इनके लिए ये त्रिपुरा का कोई जगह नहीं है। तो इनको स्ट्रिक्टली अनुप्रवेशकारी जो रोहिंग्या से उनको रोकना है। और उसको किसी भी हालत में हमारे जो केंद्र सरकार भी बर्दाश्त नहीं करते। इसी कारण से आपने देखा गुजरात में किस तरीके से अरेस्ट हुआ, या राजस्थान में हुआ, बाकी सब जगह आपने उदाहरण दिया है। तो त्रिपुरा में भी ऐसा जो भी हो, इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये हमारी सरकार का दिशा है। एवरीडे इन्फिल्ट्रेशन इज टेकिंग प्लेस। So I have said the same thing which the Honorable former Chief Minister and the MP has said, that we cannot tolerate illegal migration happening from Bangladesh. पहले से हमारे युवक के पास नौकरी की कमी है, हमारा सिस्टम पहले से ओवरबर्डनड है। और अगर इलीगली लोग आएंगे, हमारी ज़मीन में रहेंगे, तो हम इन लोगों को अपने राज्य में, अपने देश में नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम नहीं रख सकते हैं। तो जो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और एमपी साहब ने कहा, मैं आई एम कम्प्लीटली इन एग्रीमेंट। हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, और इसी के लिए हमने केंद्र सरकार से भी कहा है कि आप भी एडिशनल और फोर्सेस भेजिए, कि इस विषय में हम लोग एक भी इलीगल इन्फिल्ट्रेटर को अब त्रिपुरा में जगह नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है कि आपने इतना सवाल पूछा, मेरा जन्मदिन है, मेरे जन्मदिन में भी आप लोग पहुंच गए। एटलीस्ट आई थॉट कि आप मुझे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, लेकिन हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप भी होता है। बिप्लब देव जी और मैं एक दूसरे को 2016 से जानते हैं, जब वो बीजेपी में प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे। और हमेशा वो हमें मेरे जन्मदिन में विश करते हैं, या फिर अगर त्रिपुरा में है या हम लोग एक ही स्टेट में है, जहाँ भी हो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और उन्होंने वही कर्टसी किया, मैं भी इनके जन्मदिन में वही करता हूँ। तो ये इसमें आप ज़्यादा पॉलिटिक्स मत देखिए। और रहा बात जो स्टेटमेंट्स निकला था, मैंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह से बात किया है, और मैंने उनको कहा है कि जो फ्रस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज़ में है, और जो इनसिक्योरिटी ट्राइबल एरियाज़ में है, क्योंकि इलीगल बांग्लादेशीज़ का घुसपैठिया लोग आ रहे हैं, तो इसको अगर हमको इनसिक्योरिटी और जो इम्पेशंस और फ्रस्ट्रेशन है, इसको अगर समाप्त करना है, तो जल्द से जल्द जो वादा किया गया था हमें उसको पूरा करना चाहिए। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा प्रोफेसर मानिक शाह
ने कहा है कि वो भी मुझसे सहमत है और ये बात वो अपने लेवल में दिल्ली में उठाएंगे और इसका एक रीज़नेबल सोल्यूशन जल्दी से जल्दी करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। बस थैंक यू।